नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। बेसिकली मार्केट में जो भी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ जो होती है, एफआईएस की एक्टिविटीज़ होती है, डीआईएस की एक्टिविटीज़ होती है, वो हमें प्राइस के ऊपर नहीं पता चलती, क्योंकि एफआईएस रिटेलर को बोल के नहीं बाय करते कि मैं रिलायंस का जो स्टॉक है वो फलाना प्राइस पे खरीद रहा हूँ और टीसीएस का स्टॉक फलाना प्राइस पे बेच रहा हूँ। तो ये प्राइस हमें पता नहीं चलती है, लेकिन इनकी जो एक्टिविटी है, बाइंग की एक्टिविटी हो या फिर सेलिंग की एक्टिविटी हो, ये जो फुटप्रिंट्स छोड़ के पीछे जाते हैं वो वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि कहाँ पे एफआईएस अभी बाइंग के लिए आ रहे हैं, कहाँ पे डीआईएस या फिर एफआईएस अब सेलिंग के लिए आ रहे हैं। तो इनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो वॉल्यूम से हमें पता चलते हैं। तो वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन चार्ट, या फिर स्टॉक मार्केट में जो भी वॉल्यूम होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट प्राइस जो होती है, पार्ट होती है, वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस को और वॉल्यूम को मिला के ही हमारा जो बेसिक इंडिकेटर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज आप निकाल दो तो आप इंडिकेटर नहीं बना सकते। या तो आपको प्राइस चाहिए ही चाहिए और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी चाहिए। अब प्राइस तो पता चलता है कि हमें को प्राइस की मूवमेंट उससे पता चलेगी कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसकी वजह से हमें इंडिकेटर में प्राइस तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वॉल्यूम क्यों चाहिए? वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आने वाली है। बाइंग अगर ज्यादा बढ़ गई है तो किस एरिया में किस तरीके से बाइंग आ रही है, और अगर सेलिंग आ रही है तो किस तरीके से सेलिंग आ रही है। तो वॉल्यूम की अगर बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो हमें पता चलता है कि इट्स अ टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड ऑन द मार्केट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है, उसके ऊपर हमें वॉल्यूम पता चलता है। मान लो किसी एक स्टॉक के ऊपर 500 रुपए पे 10 बायर खड़े हैं और 10 सेलर खड़े हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 10 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कितने बायर्स आए हैं, कितने सेलर्स आए हैं और किस प्राइस के ऊपर इनकी बाइंग और सेलिंग चल रही है। ये तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे टोटल, तो आपको हर 5 मिनट या फिर 1 मिनट के वॉल्यूम का भी पता चल सकता है। और अगर आप डेली के चार्ट के ऊपर जाओगे तो डेली कैंडल में कितने आज के दिन में ट्रेड हुए हैं, कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुए हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ये आपको डेली के कैंडल के ऊपर पता चलता है। जो वॉल्यूम होता है वो हमें दिख सकता है प्राइस के ऊपर, लेकिन प्राइस मतलब जो चार्ट के ऊपर वॉल्यूम होता है वो उसकी एक्टिविटी से दिख जाता है कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो भी एफआईएस या फिर डीआईएस होते हैं वो प्राइस नहीं बताते। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस आपको बता के वो नहीं बाय करते कि कहाँ पे बाय कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो प्राइस उनकी हिडन रहती है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो हिडन नहीं रहता, वो आपको दिखाई देता है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि साइडवेज मार्केट अगर चल रहा है और उसी साइडवेज मार्केट में अगर वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है और इसका ब्रेकआउट जल्दी आने वाला है। तो अगर मार्केट में प्राइस मूव नहीं कर रही है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन के फेज में है। सेम चीज अगर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है और प्राइस मूव नहीं कर रही है या फिर प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, यहाँ पे 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है वहां पे प्राइस एक तो मूव नहीं करती है और वॉल्यूम पूरी तरीके से ड्राई होता जाता है, वॉल्यूम कम होता जाता है। तो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है और प्राइस चेंज नहीं हो रही है या फिर प्राइस अनाप शनाप बढ़ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एंड ऑफ ट्रेंड आ रहा है। अप ट्रेंड जो हो वो आगे जाके खत्म होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है वहां पे, वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। और एक सर्टेन पॉइंट जब आता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, प्राइस जो होती है वो नीचे आती है और हमें ये चीज ऑलरेडी पता होती है क्योंकि वॉल्यूम वहां पे कम हो रहा है। तो वॉल्यूम ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें ऑलरेडी बता देता है, पहले ही बता देता है कि किस तरीके की मूवमेंट मार्केट में आने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं या फिर कोई इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी ब्रेकआउट ढूंढना और ब्रेकडाउन ढूंढना आपके लिए वॉल्यूम से आसान हो सकता है। जैसे कि आप कोई चार्ट पैटर्न देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न हो गया या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हो, तो कोई भी चार्ट पैटर्न अगर होगा तो वो चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वो अगर वॉल्यूम के साथ आ जाए तो वो ट्रेंड जो होता है वो अच्छे खासे तरीके से फॉलो होता है या फिर जो पैटर्न होता है वो अच्छे तरीके से वर्कआउट होता है। तो आपको चार्ट पैटर्न के लिए भी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई इंडिकेटर देख रहे हो जिसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन है
तो वो भी आपको वहां पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने के लिए, देखने के लिए आपको मदद कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉल्यूम के आसपास ही घूमती रहती है। वॉल्यूम इज द सेंटर पॉइंट, क्योंकि वहां से हमें सारी एक्टिविटी पता चलती है। अगर प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो होता है वो थोड़ा सा आपको डेविएशन दिखाई दे, उसमें प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आपको ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस बढ़ नहीं रही है, तो हमें अप ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड अभी स्ट्रांग होने वाला है। तो ये दोनों का कोरिलेशन होता है जो आपको समझना होता है, और उसके बाद ही आपको जो भी है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देखना होता है। हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमें ये पता चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा का चार्ट हमने ओपन किया है। टेक महिंद्रा का चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद प्राइस बढ़ रही है। तो एवरेज वॉल्यूम आपको देखना होता है। हर 5 मिनट का कैंडल देख के, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हर 5 मिनट का कैंडल का वॉल्यूम देखिए मत, आप थोड़ा सा एवरेज वॉल्यूम देखिए। 10 दिन का, 5 दिन का, ऐसा पूरा एवरेज निकालिए, और एवरेज वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस मूव नहीं हो रही है, मतलब आगे जाके ये ट्रेंड जो है अच्छा खासा ट्रेंड दिखाने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत स्लो बढ़ रही है। और एक पीक पॉइंट यहाँ पे आ गया है जहाँ पे एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और प्राइस जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो वॉल्यूम का हमें पता चला कि यहीं से वॉल्यूम एवरेज बढ़ रहा है, तो पहले ही हमें अंदाजा आ गया था कि किस तरीके से यहाँ पे बाइंग आ रही है। और आप देख सकते हैं एवरेज वॉल्यूम यहीं से बढ़ना शुरू हो गया था, मतलब ये पूरा फॉल खत्म हो गया और उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था, और एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे पीक वॉल्यूम था, और उसके बाद से प्राइस और भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है और प्राइस थोड़ी सी नहीं मूवमेंट कर रही है, तो आपको आगे आने वाले दिनों में अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रही है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, उसके बाद ये फॉल देखने के लिए मिला। तो ये जो रिलेशन होता है प्राइस का और वॉल्यूम का, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई दे, यहाँ पे डेविएशन दिखाई दे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो रहा है, पूरा यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रही है। तो ये जो डेविएशन है ये हमें बताता है कि मार्केट में वीकनेस है और प्राइस ऊपर से नीचे आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल दिया है, और वॉल्यूम ने आपको ऑलरेडी ही बोल दिया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे झोल चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि सेलर यहाँ पे वीक हो रहा है, मतलब जो भी वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, ड्राई हो रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम पे सेल कर रहे हैं, इसकी वजह से बीच में ही वॉल्यूम कम हो गया है। तो ऐसी जब चीज़ें होती है तो हमें पहले पता नहीं चलता है, जब हम वॉल्यूम को नहीं फॉलो करते हैं। मार्केट बढ़ेगा तो शुरुआत में हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, हमें कब पता चलेगा, जब ये ब्रेकआउट आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर बाद में ही सारी चीज़ें हमें पता चलती है। लेकिन अगर आप चार्ट को फॉलो करते हो, अच्छे तरीके से चार्ट देखते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो अच्छे तरीके से चार्ट, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वॉल्यूम धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे दो सिनेरियोज है। पहला, अगर प्राइस नहीं बढ़ रही है और इंक्रीज हो रहा है सिर्फ वॉल्यूम, तो आपको अप ट्रेंड में जाने का मौका मिलेगा, वो एक्यूमुलेशन का जोन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर प्राइस अनाप शनाप बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, तो आगे जाके फॉल आने वाला है, ये हमें वहाँ पे पता चलता है। तो ये दो चीज़ें ही आपको समझनी है वॉल्यूम्स में। और तीसरी चीज़ जो है वो है चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के वक्त हमें यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे खासे समझने हैं, वो भी हम एक चार्ट के मदद से देख लेते हैं किस तरीके से वॉल्यूम हमें मदद करता है चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ढूंढने में। अब यहाँ पे हमने ओपन किया है सन फार्मा का चार्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी कम हो गया है। अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, लेकिन ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ये जो कैंडल बनी है जिसने वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया है,
उस एरिया में आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये वॉल्यूम बढ़ गया है, इसकी वजह से प्राइस भी ऊपर चला गया है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये जो ब्रेकआउट आया है उसके लिए हमें ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है। अगर कोई भी चार्ट पैटर्न विदाउट वॉल्यूम ब्रेक कर देता है तो वो ज्यादा देर तक मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। बायर्स और सेलर्स ज्यादा नहीं रहेंगे या फिर बायर्स ज्यादा नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट काम ही नहीं करेगा। अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है, कोई सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए हमें सेलर ज्यादा चाहिए। अगर 2 लाख बायर है और 4 लाख सेलर है तो सेलर हावी हो जाएंगे और सपोर्ट ब्रेक कर देंगे। लेकिन बायर्स भी 2 लाख है और सेलर्स भी 2 लाख है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो हमें सपोर्ट की ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करनी है या भी कोई भी चार्ट पैटर्न नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बेरिश पैटर्न है, तो वो अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो आपको वॉल्यूम ज्यादा जरूरत है, सेलर बहुत ज्यादा होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो है वो ट्रेड अच्छी तरीके से बन पाएगा। अब जैसे भी कोई पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न ब्रेक कर रहा है जो बुलिश पैटर्न है, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, तो असेंडिंग ट्रायंगल में जो भी रेजिस्टेंस जोन है उसको अगर हाई वॉल्यूम के साथ, हाई बायर वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है तो वो ट्रेंड आगे जाके अच्छी तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक करते वक्त यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया था। प्रीवियस कैंडल्स पे कोई भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन ब्रेकिंग कैंडल के यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम आईटीसी का। आईटीसी में भी सेम सिचुएशन हुआ था, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार क्या हुआ कि असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, ये जो रेजिस्टेंस था, और वॉल्यूम यहाँ पे कम था, लेकिन अचानक से ये ब्रेकिंग कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया और प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया। आगे जाके भी वही हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल फिर एक बार बना है और जो ब्रेकआउट की कैंडल है यहाँ पे वॉल्यूम हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके बाद प्राइस ने मूवमेंट किया है। हालांकि आईटीसी है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसकी वजह से ये हमें इस तरीके के वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे आप वहां पे एंट्री करने का सोच सकते हो, या फिर जो भी है आपका वो डिसीजन आप ले सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और अनाप शनाप प्राइस बढ़ रही है तो वहां पे आपको थोड़ा कॉशियस होना है। ट्रेंड जो है वो वीक होने वाला है, इसका वो सिग्नल हो सकता है। और चार्ट पैटर्न में भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम देख के अगर ट्रेड करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है वो ढूंढना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वॉल्यूम के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ ज्वाइन बटन हमने दे दिया है। आपको अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज, ट्रेडर के साथ इंटरव्यूज, ये सारा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और हमारे चैनल के ऊपर भी ज्वाइन बटन आ गया है। सो ज्वाइन करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए अच्छा स्टॉक मार्केट का कंटेंट ला सके। धन्यवाद।